हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। सो यू आर वाचिंग गणित ज्ञान। आई एम योर ट्यूटर निर्मल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, सब्सक्राइब द गणित ज्ञान यूट्यूब channel. Thanks for your love and support. So today in this video we learn about the 10th class of mathematics, chapter number 7, coordinate geometry exercise 7.1, which is based on distance formula, right? So question is, the first question is, find the distance between the following pairs of point. ये पॉइंट्स का पेयर है। हम मान लेते हैं लेट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 हैं, एंड दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट 4 एंड 1 है। देखिए, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करते हैं तो कोई भी पॉइंट अगर है तो ऐसे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस रहते हैं, आपको पता होगा। तो जो कोई भी पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है और फोर्थ में हो सकता है। तो अगर वो पॉइंट कहीं भी होगा तो उन दोनों पॉइंट्स, हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वहां पर एफ सी का यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू और ऑर्डिनेट जो कि वाई एक्सिस वाला वी कैन से वैल्यू है, तो उसके दो जो है वैल्यूज रहते हैं एक्स और वाई के। तो हर एक पॉइंट के दो वैल्यूज हैं, जैसे ए के 2 और 3, बी के 4 एंड 1। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, देखिएगा, समझिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा अपने पास रहता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस पूरे का हम निकालते हैं बेटा स्क्वायर रूट। अभी मैं आपको बताता हूँ x2 x1 क्या क्या होते हैं, y2 y1 क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट ए है तो उसके जैसा कि हमने बताया x और y दो वैल्यूज रहते हैं अपने पास। सो यहाँ पर जो पहला वैल्यू है उसको x और दूसरी वैल्यू को y बोलेंगे। ठीक, इसी तरह से 4x का वैल्यू है 1y का वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर xy दोनों कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हम इसको x1 बोलते हैं, ये अपने पास y1 है, और 4 अपने पास x2 है और 1 अपने पास y2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अभी ध्यान दीजिएगा एक बार। ओके, सो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, सो राइट, सो यहाँ हमने आपके साथ बताया डिस्टेंस फार्मूला के बारे में और इसके जो है वैल्यूज के बारे में। अभी देखिएगा, हमारे को पता लग गया है x1 और x2 ये सारा वैल्यूज। तो अभी डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। तो x2 क्या है अपने पास 4 है बेटा, माइनस x1 कितना है 2, पूरे का करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा, y2 1 है, माइनस y1 जो कि 3 है, इस पूरे का स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, फार्मूले को अच्छे से याद रखेंगे हम लोग। x2 और फिर x1 डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही y2 माइनस y1। अभी देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 माइनस 3 कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 3 आएगा माइनस का 2, पूरे का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखिएगा, सो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर बेटा 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, इस पूरे का स्क्वायर रूट। नाउ 4 प्लस 4 बेटा 8, और वी कैन से 4 मल्टीप्लाई 2, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो नाउ 4 का स्क्वायर रूट बेटा 2 और रूट 2, यूनिट्स हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे बेटा। ठीक है, 2 रूट 2 यूनिट्स। समझ पाए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे को और अच्छे से समझ आएगा बेटा। चलिए, तो यहाँ भी हमने वैल्यूज निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बेटा। सो अच्छे से देखिएगा, हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ए बी पी क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो जो ए है उसके कोऑर्डिनेट बेटा
-5 और 7 है, और दूसरा पॉइंट अपने पास है बी जिसके की कोऑर्डिनेट -1 और 3 है। बेटा यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है। तो जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा x1 है कौन सा y1 है, तो आप जैसे मैंने लिख के बताया ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अभी हम जो AB का डिस्टेंस निकालने वाले हैं, सो अपने को फार्मूला तो पता ही है बेटा क्या है, फार्मूला अपने पास है, फार्मूला भी आप लिखिएगा जब तक आपका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाता है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिख लिया है। अभी हम सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। सो बेटा x2 का वैल्यू कितना है, एज वी कैन सी कि -1 है, और माइनस x1 का वैल्यू कितना है, वो -5 है। तो बेटा हम यहाँ पर -5 लिखा और x2 माइनस x1 लिख दिया। इस पूरे का हमने करना है बेटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अच्छे से देखिएगा बेटा y2 का वैल्यू है 3, माइनस करेंगे y1 का वैल्यू जो कि 7 है, पूरे का करेंगे बेटा स्क्वायर। अभी हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट बेटा, लेकिन उससे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बेटा -1, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाला निशान बदल जाएगा और क्या हो जाएगा +5, और पूरे का करना है हमने स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7, इसको ऐसे ही लिख दो बेशक से, अगले स्टेप में सोल्व कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर बेसिकली जो बात है डिस्टेंस फार्मूला तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, सोल्व भी कर लेंगे। लेकिन इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन या उनका स्क्वायर करना, वहां पर थोड़ी सी असुविधा हो सकती है कुछ बच्चों को। तो देखिएगा समझिएगा, मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ बेटा। -1 में अगर 5 ऐड करेंगे बेटा, यानी कि वी कैन से 5 - 1, ये 4 आएगा। देखो दोनों जब डिफरेंट साइन हो ना बेटा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो उस केस में यहाँ प्रोडक्ट तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस आएगा 4, और जो बड़े नंबर के साथ साइन है वही उत्तर है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव 4 का करेंगे स्क्वायर बेटा, प्लस यहाँ आएगा दोनों अलग अलग साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे जो कि आएगा 4, लेकिन बड़े नंबर के साथ साइन है नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, इसका करेंगे स्क्वायर। अभी पूरे का स्क्वायर रूट, तो देखो बेटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी बेटा 16 ही होता है। सो ये 32 आ गया है, और वी कैन से 16 × 2 बेटा, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट रहता है बेटा 4, √2 ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे नहीं, यहाँ पर 1.41 जो भी रहता है मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपल ऐसे भी आंसर बोल सकते हैं। तो यूनिट्स में जो है आंसर आएगा वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो 4√2 यूनिट्स, यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर आ चुका है बेटा। चलिए अभी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। चलिए सो यहाँ पर देखिए ए और बी के फॉर्मेशन में आपके पास वैल्यूज दे दी गई है, तो इनको देखो कैसे करें, ध्यान दीजिएगा बेटा। सिंपल वही फॉर्मूला है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बेटा जो अपने पास P है, पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट बेटा A और B गिवन है। दूसरा पॉइंट है बेटा अपने पास Q, जिसके की कोऑर्डिनेट -A एंड -B गिवन है बेटा, ठीक है। तो अभी हमने PQ डिस्टेंस निकालना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी अच्छा रहता है कि आप प्रैक्टिस करें, फार्मूला भी लिख दें। देखिए x2 क्या है, x2 बेटा -A है, ठीक है ना। तो ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1। x2 यानी कि -A, माइनस का निशान x1 कितना है A, पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा -B, y2 माइनस y1 कितना है B, ध्यान रह रहा है, पूरे का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे बेटा, माइनस के ही जब दोनों वैल्यू है या प्लस के ही दोनों वैल्यू है तो दोनों को ऐड कर दो, 1 टाइम A और 1 टाइम A तो 2 टाइम A, और निशान बेटा वही आएगा जो दोनों नंबर के आगे है, यानी कि माइनस का, ठीक है, और स्क्वायर कर दो। ठीक इसी तरह से -B में अगर ऐड करेंगे हम -B, या फिर वी कैन से -B -2B, इसका भी बेटा स्क्वायर, और पूरे का हम निकालेंगे बेटा स्क्वायर रूट। नाउ -2A का स्क्वायर क्या होगा बेटा, -2 का प्रोडक्ट -2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, 4A²
प्लस 4b² और पूरे का बेटा स्क्वायर रूट। अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 4 कॉमन लिया जा सकता है बेटा, यानी कि a² प्लस b² यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पूरे का स्क्वायर रूट तो है ही, 4 का स्क्वायर रूट बेटा 2 होता है, तो 2 को हम लिख देंगे बाहर, और जो अंदर रह गया दैट इज a² प्लस b²। तो ये आंसर आ गया है, और साथ में इतना यूनिट्स जो है ये आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। चलिए, शुड वी मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0, एक पॉइंट है 0 0, एंड 36 15, दो पॉइंट है। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का निकालना है। क्वेश्चन का एक हिस्सा है, इसको करते हैं हम आराम से। सो देखिएगा, हम बोल देते हैं यहाँ पर कि ए जो पॉइंट है बेटा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखें आप, क्वेश्चन के बाद ऐसे लिखेंगे कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए पॉइंट, यहाँ पर आपको एक और चीज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ए के कोऑर्डिनेट 0 0, और बेटा बी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं लेट, ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट बेटा 36 एंड 50, राइट। हमने तो डिस्टेंस निकालना है, चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम जब ए बी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। वही सिंपल x2 जो कि 36 है माइनस x1 जो कि 0 है, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 जो कि 15 है माइनस y1 जो कि 0 है, इसका करेंगे बेटा स्क्वायर। तो अभी आगे देखो क्या होता है, 36 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 36, इसका स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर, पूरे का करेंगे बेटा हम स्क्वायर रूट। तो अभी देखिएगा क्या होगा, 36 का स्क्वायर होगा 1296, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस 15 का स्क्वायर होगा बेटा 225, पूरे का स्क्वायर रूट। अभी ऐड कर देंगे इनको, तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो बेटा 1 कैरी हो गया, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, और ये आ गया यहाँ पर 50, ठीक है बेटा। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 39, यस और नो। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है या बताना पड़ेगा, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो वाला वीडियो जो है हम बता देंगे बेटा, कि जिसमें आपने ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ही हमने बताया 39 का जो है स्क्वायर 1521 होता है, तो 39 यूनिट्स बेसिकली इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जो जानने की है वो क्या है समझिए, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट बेटा 0 0 रहते हैं। इस पॉइंट को हम बेटा ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओरिजिन कौन सा होता है पता आपको, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है बेटा। और ओरिजिन के जो हम ओ बोलते हैं ना ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट बेटा 0 और 0 रहते हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों ही 0 रहते हैं। तो यहाँ पर तो पॉइंट दे रखा था कि 0 0 और 36 15 जिस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है उनका बीच का वैल्यू निकालना है, अपने डिस्टेंस निकालना है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट 36 एंड 15 है फ्रॉम द ओरिजिन। तो वहां पर हम ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है मान करके करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं तो ध्यान दो बेटा, ये जो x2 था इसी का तो स्क्वायर करा है हमने, और ये जो y2 है इसी का तो स्क्वायर करा है, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जो भी पॉइंट अपने पास गिवन है, अगर कोई पॉइंट P है जिसके की कोऑर्डिनेट बेटा अपने को xy गिवन है, तो सिंपल आप x का स्क्वायर करो प्लस y जो है उसका स्क्वायर करो और पूरे का स्क्वायर रूट निकाल लो, इतना यूनिट्स जो है आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा बेटा उस पॉइंट का ओरिजिन से। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो। अगर 36 15 का हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यही तो किया है हमने यहाँ पर, ये देखो ये कर रखा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो आधा हिस्सा और बचा है उसको सीख लें एक बार। देखिए वो क्या है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2।
तो बेटा जो सेक्शन 7.2 सीखा था उसमें जो दो टाउन्स थे, तो एक को हमने ओरिजिन बोला जिसके कोऑर्डिनेट हमने 0 0 मान लिए, और दूसरा जो है 36 पॉइंट है, तो 36 जो है वो एक साइड में हमारे को चलना पड़ रहा था और फिर 15 यूनिट दूसरी साइड में चलना पड़ रहा था, ठीक है ना। तो हम ऐसे चल रहे थे, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से 36 यूनिट इधर चले और 15 यूनिट इधर चले, तो यहाँ पर वो पॉइंट अगर अपने पास बी आ रहा था तो उसके कोऑर्डिनेट अपने पास 36 और 15 बन रहे हैं। तो बेटा इन दोनों जो है के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू टाउन्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो बेटा इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, देखिए। तो इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। लेट पॉइंट ए जिसके की कोऑर्डिनेट बेटा हम मान लेते हैं 1 5, बी पॉइंट जिसके की कोऑर्डिनेट 2 3 एंड पॉइंट सी जिसके की कोऑर्डिनेट -2 एंड -11, ठीक है। ये कोलिनियर है या नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा मेरी बात को। इन तीनों ही पॉइंट्स के बारे में, ये पहली बात तो आपको एक सीक्वेंस में दिए गए मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो अगर पॉइंट ए बी सी, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है बेटा, ये पॉइंट मैं बोल दूं ए, मैं यहाँ पर आपको रूल बता रहा हूँ कि कोलिनियर होने का क्या रूल है। ये पॉइंट बी और ये सी, समझ रहे हो, ये बेटा आपको कोलिनियर दिख रहे हैं ना, क्लियर है। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, 3 और मोर पॉइंट्स के लिए कंडीशन रहता है दे शुड लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं ए, यहाँ पर बोल दूं बी, यहाँ पर बोल दूं सी, तो बेटा अगर ए से बी को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ए बी कोलिनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बी से सी को ज्वाइन करूँ तो बी सी भी कोलिनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ए और सी को ध्यान से देखूं तो ए सी भी कोलिनियर है, बट अगर मैं ए बी सी इन तीनों को इकट्ठा देखूं ना बेटा, तो ये कोलिनियर नहीं है, बिकॉज ये तीनों ही पॉइंट एक सीधी लाइन में नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम ए बी सी तीनों पॉइंट्स को एक ही वे में देखना चाहे तो ए बी सी सीधी लाइन नहीं, हमें मुड़ना पड़ रहा है बेटा, है ना, यहाँ से आकर के ऐसे मुड़ना पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। और यहाँ पर ये वाले कोलिनियर है, तो इनका कंडीशन देखिएगा बेटा, समझिएगा आप मेरी बात को। ए बी का डिस्टेंस निकाला बेटा हमने, ये जो भी है, उसके बाद अगर हम बी सी का डिस्टेंस निकालें और ए बी और बी सी का डिस्टेंस जोड़ दें, तो क्या ये डिस्टेंस ए सी के बराबर होगा बेटा? जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आप समझ तो पाए मेरे हिसाब से, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो तो उस केस में ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप चेक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा मेरे साथ साथ। अभी हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मैंने बेसिक रूल आपको बताया। चलिए अभी यहाँ पर मैं फिर से आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे हम लोग साथ मिलकर के। चलिए तो प्यारे बच्चों अभी ए बी का डिस्टेंस निकालें। चलिए ए बी का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, x2 2 माइनस x1 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 होल स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा देखिएगा, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर होगा बेटा 1 प्लस 3 माइनस 5 कितना आएगा माइनस का 2, और माइनस के 2 का करेंगे हम बेटा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा -2 का स्क्वायर यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाई -2। सो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है और 2 का स्क्वायर रहेगा 4, ठीक है। स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटा ये आएगा √5 यूनिट्स। समझ गए मेरी बात को अच्छे से ना। अभी हम BC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम निकालेंगे BC, दैट विल बी इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है। BC को देख रहे हैं बेटा, B और C को ध्यान से देखिए। x2 कितना है -11, माइनस करेंगे, सॉरी बेटा x2 -11 नहीं है, x2 -11 नहीं है प्यारे बच्चों, ये गलती से बोला गया मेरे से। देखिएगा x2 है -2, x2 माइनस x1 कितना है, x1 है -2। यहां पर हम इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रख रहे हैं B और C को, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो x2 जाहिर सी बात है c वाला x कोऑर्डिनेट होगा और x1 b वाला x कोऑर्डिनेट, राइट। तो x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर बेटा, प्लस y2 जो कि -11 है, y2 माइनस y1 जो कि -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, -2 ये -4 आएगा और -4 का करेंगे स्क्वायर, प्लस -11 और -3 ये बन गया बेटा टोटल -14, इसका स्क्वायर करेंगे, समझ गए। अभी क्या होगा देखिएगा, ये -4 का स्क्वायर होगा बेटा 16, प्लस -14 का स्क्वायर होगा 196, ठीक है। ये स्क्वायर याद कर ले बेटा कम से कम 25-30 तक, आसानी रहेगी आगे बढ़ने में। तो 196 में जब 16 जोड़ेंगे तो बेटा आ जाएगा 112, ठीक है। 112 स्क्वायर रूट 112 यूनिट्स आ गया है ये वाला डिस्टेंस। अभी क्या करेंगे बेटा, अभी देखिए ये हम फिलहाल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कर रहे हैं, हालांकि पॉइंट जब कोलिनियर रहते हैं इन दैट केस हम आगे जो 7.2 और 7.3 इन एक्सरसाइज का यूज करके भी हम सीख सकते हैं, परंतु फिलहाल सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सीखेंगे। बी से डिस्टेंस आ गया, अभी हम ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, x2 जो कि -2 रहने वाला है अपने पास, माइनस x1 जो कि 1 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 जो कि -11 है, माइनस y1 जो कि 5 है इसका स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट भूलना मत। अभी देखिएगा -2 -1 -3 का होल स्क्वायर करेंगे, -3 का होल स्क्वायर होगा बेटा 9, समझ रहे हो, प्लस -11 और -5 ये आएगा -16, और -16 का स्क्वायर होगा बेटा 256 पूरे का स्क्वायर रूट, सही है। तो बेटा देखो 256 में जब 9 जोड़ेंगे तो 265, सही है, स्क्वायर रूट आ गया आपके पास यूनिट्स। अभी सबसे ज्यादा जो बड़ा वैल्यू लग रहा है वो हमें इसी ही लग रहा है, क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम यहाँ पर मैं अगर फिर से आपको डिस्टेंसेस लिख के दिखाऊं तो बेटा ए बी का डिस्टेंस अपने पास आया √5 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बी सी का डिस्टेंस आया बेटा वो आया अपने पास √112 यूनिट्स, और जो ए सी का डिस्टेंस आया बेटा वो आया अपने पास √265 यूनिट्स। अगर हम इनको सिंपल नंबर्स की तरह जोड़े तो क्या कहेंगे सर 112 में 5 जोड़ा तो 117 आ रहा है, ये तो बराबर नहीं है, बट बेटा ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको पेयर्स में टुकड़ों में तोड़ने का ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं, या फिर हम इनका जो वैल्यूज है बेटा वो हम स्क्वायर रूट में निकाल लेंगे, यानी कि इनका जो वैल्यू जो भी आएगा अपने पास स्क्वायर रूट की फॉर्मेशन में निकालेंगे। जैसे कि अगर हम बेटा √5 का वैल्यू निकालना चाहें तो √5 का वैल्यू कितना आएगा अपने पास, √5 का वैल्यू बेटा अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 2.23 समथिंग। ठीक इसी तरह से अगर आगे बढ़े हम बेटा √112 का वैल्यू अगर निकालना पड़े तो लगभग 10 के लगभग आएगा, और इसी तरह से अगर हम निकालना चाहे बेटा √265 तो वो लगभग 16 है, समझ रहे हो। तो यहां से हम करेंगे क्या, आइदर वी कैन फाइंड द वैल्यूज, जैसे कि √265 आएगा लगभग 16.27, ठीक है। और अगर हम √5 का वैल्यू निकालना चाहें तो √5 का लगभग आ रहा है 2.23, ठीक है। और अगर इसी तरह से हम निकालें बेटा √112 का वैल्यू, देखिए √112 तो ये लगभग 10.58 आ रहा है, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो हम क्या कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो अभी आपके माइंड में एक और विचार आएगा, सर इतने सारे स्क्वायर रूट थोड़े निकालेंगे, तो बेटा आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेंगे यहाँ पर। जैसे कि आपको पता होगा 16 का स्क्वायर 256 रहता है, 17 का 289 रहता है, तो ये लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 रहता है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये √5 है, ये लगभग 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 रहता है, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा।
तो यहाँ से आप सब समझ सकते हो कि ये 2 है, ये 10 है, तो 12 आएगा, लेकिन ये तो 16 आ रहा है लगभग, तो ये बराबर नहीं है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, सिंपल है ना। तो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, सो these are not collinear, these are not collinear points, ऐसा हम लिख देंगे बेटा। समझ पाए आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, सही है। चलिए सो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन बनने वाला है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम। चलिए सो क्वेश्चन है, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो वी हैव टू चेक क्या ये पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो बेटा इसके लिए पहले तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता होना चाहिए क्या होता है। ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स, जिस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हो वो आइसोसेलेस रहता है। यानी कि हम समझ सकते हैं सिंपल तौर पर, अगर एक ट्रायंगल ऐसे है अपने पास, जैसे कि ए है जिसके की कोऑर्डिनेट वी कैन से 5 और -2 आ रहे हैं बेटा, बी है जिसके की कोऑर्डिनेट वी कैन से 6 एंड 4 है, और पॉइंट सी जिसके की कोऑर्डिनेट 7 एंड -2 है प्यारे बच्चों। सो हम तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। अगर ए बी या ए सी बराबर हो, या फिर ए बी और बी सी बराबर हो, या फिर बी सी और ए सी बराबर हो, मतलब कोई भी दो डिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं, सो सिंपली वी कैन से दीज आर द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वी कैन से ये वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, तो पॉइंट्स हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि कौन से को क्या माना है। तो सिंपल x2 कितना है बेटा 6 माइनस x1 5, इसका करेंगे स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 4 माइनस करेंगे y1 जो कि -2 है, पूरे का बेटा स्क्वायर। समझ गए? ओके सो ये वैल्यूज हमने लिखा बेटा, x2 माइनस x1 लिखा, y2 माइनस y1 जो कि -2 था, ए की कोऑर्डिनेट, पूरे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा 6 माइनस 5 ये आएगा 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1, प्लस 4 और ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर भी माइनस, तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस 2 और पूरे का स्क्वायर, पूरे का करेंगे अभी स्क्वायर रूट। नाउ इन चीजों को समझिएगा बेटा, कहीं आपको कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम ना रहे। 4 प्लस 2 बेटा 6 आएगा, 6 का करेंगे स्क्वायर 36 आएगा, स्क्वायर रूट किया रूट 37 यूनिट्स आ गए बेटा ए बी का डिस्टेंस। अभी हम करेंगे बेटा BC का डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको इस पॉइंट B को और इस C को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। या फिर आप इसको अलग से लिख भी सकते हो कि हम किन दो पॉइंट्स के बीच का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो x2 7 माइनस x1 6 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 -2 माइनस y1 जो कि 4 है, इसका स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर बेटा 1, प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4 ये आएगा माइनस का 6, और माइनस के 6 का स्क्वायर होगा बेटा, माइनस के 6 का स्क्वायर होगा 36 पूरे का स्क्वायर रूट। तो ध्यान दो बेटा ये आ गया रूट 37, ठीक है, यूनिट्स। अभी क्या है बेटा, हमने दो ही साइड्स का वैल्यू निकाला, यानी कि ध्यान दीजिएगा हमने दो वैल्यूज निकाली, रूट 37 रूट 37, समझ गए। अभी तीसरा भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो जरूरी इसलिए है, मैं आपको बताऊं तो, कि अगर देखो वैसे तो दो को देखकर हम दो डिस्टेंस बराबर है, हम कह सकते हैं कि ये जो है दोनों का
जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स बन जाएंगे। बट बेटा एक बात, मेरी बात को समझिएगा, अगर कभी ऐसा होता है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, और ए बी प्लस ए सी बी सी 10 यूनिट है, तो बेटा इस केस में ट्रायंगल नहीं बन रही है, लेकिन ये तो बराबर है ना। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो इसलिए ट्रायंगल ही ना बने, ये भी हो सकता है, तो इसलिए ऐसा ना करें आप। तीसरा भी हम कैलकुलेट करेंगे, एंड तीसरा इन दोनों के सम के बराबर ना आए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, तो ही ये जो है संभव है। तो AC भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो AC को भी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। x2 7 माइनस x1 5, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 -2 प्लस y1, ये भी -2, इसका करेंगे स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या करेंगे। 7 माइनस 5 यानी कि 2 का स्क्वायर बेटा 4, प्लस -2 में -2 को ऐड करेंगे बेटा आएगा माइनस का 4, और -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 16 प्लस 4 बेटा 20, तो ये आया अपने पास √20 यूनिट्स, ठीक है ना, समझ गए। तो अभी हम क्या देख सकते हैं कि AB बराबर है अपने पास BC को, AB बराबर BC, सो these are the vertices, these are the vertices of an isosceles triangle। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप अच्छे से जो है इस बात को समझ पाए होंगे। साथ ही देखो AB बराबर है AC के, सॉरी AB बराबर है बेटा BC के, बट जो है इन दोनों का सम AC के इक्वल नहीं है, ये बात भी हम साथ में लिख सकते हैं। एंड कंक्लूजन इज कि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। कौन से वर्टेक्स हैं? ये तीनों पॉइंट जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। समझ पाए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, 4 क्वेश्चन कर लिए, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। इसी तरह के मैथमेटिक्स के वीडियो मिलते हैं आपको, क्विज भी खेलते हैं। बाकी क्विज आप क्विज वाले प्लेलिस्ट में जाकर के क्विजेस को देख सकते हैं, अपना नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक बातें जो है हम क्विज में पूछते हैं आप लोगों से, ताकि आपका बेहतर से रिवीजन हो पाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।